जय हिंद, वंदे मातरम। एक्सपोज टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मुनेश श्रीवास्तव। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में। हमने आमंत्रित किया है श्री पद्मपति शर्मा जी को। पद्मपति शर्मा जी पत्रकारिता से करीब 30-40 सालों से जुड़े हुए हैं और खेल पत्रकारिता में उनका बहुत बड़ा नाम है। आप सभी बखूबी जानते हैं पद्मपति जी को, उनकी खेल पत्रकारिता को और खेल समीक्षा को। सर, पाकिस्तान से जो भारत की हार हुई थी, उसके बाद भारत में कुछ ऐसी घटना हुई जो वाकई में दुखित कर देने वाली थी। और इस क्रिकेट में या इस खेल में एक टीम की जीत को एक धर्म विशेष की जीत और तमाम ऐसी उल जलूल बातें सामने आई थी। इसको सर आप कैसे देखते हैं एक खेल पत्रकार के नाते? देखिए, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है। मुझे याद आता है 1978 मेरा पहला पाकिस्तान दौरा था और एक हिंदी पत्रकार के लिए एक बड़ा गौरवशाली क्षण था कि जब उसने जो विदेश में जाके कवरेज की। मैं उस समय आज अखबार में हुआ करता रहा और आज अखबार वो नहीं था जो आज है जी। वो बीता हुआ कल बड़ा स्वर्णिम था उसका। खैर, तो जब मैं वहाँ गया और पहला टेस्ट मैच फैसलाबाद में ड्रॉ हो गया था, दूसरा टेस्ट मैच लाहौर में हुआ और उस ज़माने में अंपायर जो होते थे वो न्यूट्रल नहीं होते थे जी। वो अंपायर मेजबान देश के होते थे और बड़े देशभक्त अंपायर थे पाकिस्तान के, और उनकी देशभक्ति काम आई और भारत जो है वो मुकाबला जो है उनकी कृपा से हार गया। जब हार गया, दिवाली का मौका था, इसी समय दिवाली का ही मौका था, तो हारने के बाद टेलीविज़न वो पाकिस्तान टीवी कवर कर रहा था। पाकिस्तान के सैन्य तानाशाह जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को अपदस्थ करके सत्ता हासिल की थी और बाद में उसे फांसी भी दी थी, वो नमूदार हुए टीवी पे। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ी जीत हमने इंडिया पे हासिल की है और इसके एवज में कल पूरे पाकिस्तान में नेशनल हॉलिडे, पूरे पाकिस्तान में छुट्टी। वाह भाई वाह। अब एक मामूली सा ने गवास्कर से कहा, यार ये क्या हो रहा है? बोला, सुनिए, खाली देखिए, अब क्या करिएगा। ये हम लोग के लिए नया अनुभव है। तो हमारे सारे खिलाड़ी, हम लोग सब साथ थे और बड़े हम लोग को बड़ा तकलीफ भी हुई कि यार हमें ऐसा मालूम होता तो शायद हम आते ही नहीं। तो ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं। और फिर उसी समय मुझे याद है कि भाजपा के सांसद एमजे अकबर पत्रकार हुआ करते थे। संडे के वो एडिटर थे, आनंद बाजार ग्रुप का वो जो पब्लिकेशन था, और उन्होंने संडे में लिखा कि सीरीज जीतने पर कराची में भी पाकिस्तान जीता, 2-0 से वो सीरीज जीती थी। तो कहा, पाकिस्तान की सीरीज जीतने पर मेरठ और अलीगढ़ ऐसी जगहों पर आतिशबाजी और खुशी, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है, चिंताजनक है। इसे सोचना चाहिए जी। जिनको जाना था, जो पाकिस्तान के समर्थक थे, उनको पाकिस्तान चले गए। जिनको भारत की मिट्टी से प्यार था, जो भारत को अपना समझते थे, वो हैं, तो उन्हें भारत को ही अपना समझना होगा। ये बात 1978 की है, आप ये सोचिए, माने कि लगभग 43 साल पहले की बात है। तो जब अभी यहाँ पर पहली बात तो ये है कि जैसे ही वो मैच जीता तो उनका एक चिल्ली मंत्री है, गृह मंत्री है रशीद, वो रशीद साहब ने जो है कहा कि मैं वो क्या बोलते हैं, आलमे पाक इस्लाम की ये जीत है जी। और हिंदुस्तान के मुसलमानों का भी जो जज्बात थे वो पाकिस्तान के साथ थे। जी जी जी। अरे भाई, मैं मानता हूँ कि हमारे यहाँ भी कुछ पटाखे दिवाली मनाई गई, लेकिन एक बहुत छोटा सा हल्का था। जो मोर देन 95%, 98% जो हमारी मुस्लिम कौम है जी, वो उसको दुख भी हुआ है, ऐसा नहीं है। शमी को कोसा गया, शमी, लेकिन आप आश्चर्य करिएगा कि शमी को कोसने वाले भारतीय नहीं थे। वो बाकायदे एक साजिशन, आईएसआई की साजिश थी। पाकिस्तान में नए नए ट्विटर अकाउंट बने थे और उसको वो कहा गया था तुम आईएसआई के एजेंट हो,
तुम पाकिस्तान के लिए खेले, भारत की जर्सी में तुम पाकिस्तान के लिए खेले। तो ये सारी चीजें केवल इसलिए कि दोनों कम्युनिटी के बीच में लड़ाया जा सके, वैमनस्य पैदा किया जा सके, जो सद्भाव है वो हटाया जा सके। ये एक बहुत बड़ी साजिश थी जो फेल हो गई, बाद में पकड़े गए। तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमको एक बात और याद आती है, ये बात शायद 1986 की है। पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनके रिश्तेदार हुआ करते थे डीपी सिन्हा, और वो बनारस में एसएसपी थे। हमारा अच्छा खासा उनके संग बातचीत होती थी, खेल प्रेमी थे। तो ऑस्ट्रेलिया कप हो रहा था शारजाह में 1986 में। उसके फाइनल की पूर्व संध्या पर उन्होंने पूछा कि पदम भाई कौन जीतेगा। हमने कहा मुझे तो लगता है कि क्योंकि वहाँ बलि का बकरा हमेशा बनते हैं भारतीय, और क्या बोलते हैं, जुमा के रोज वहाँ मुकाबले होते हैं, तो मुझे तो पाकिस्तान का पलड़ा भारी दिख रहा है। बोले मुझे तो लगता है कि हिंदुस्तान जीतेगा। तो हमने कहा अगर हिंदुस्तान जीतेगा तो 1 किलो मिठाई आपकी तरफ से आनी चाहिए, अगर हमारी तरफ से आएगी, और अगर पाकिस्तान जीता तो वो मिठाई आपको भेजनी होगी। 1-1 किलो मिठाई की शर्त हमारी आपकी है। और मैंने उसकी पूर्व संध्या पर लिखा था, मेरी हेडिंग थी, ऐ खुदा इस जुमे पर तू हिंदुस्तानी हो जा। तो मुसलमानों को बड़ा एतराज हुआ था। तब हमारे यहाँ ऑफिस में भी कुछ लोग थे, उन्होंने कहा कि ये पदम भाई खुदा, हमने कहा सुनो, खुदा तुम्हारी बपौती नहीं है, अल्लाह बपौती हो सकती है। खुदा, ईश्वर, भगवान, ईसा मसीह सब एक है। तो हमने गलत नहीं कहा। और दूसरा, पाकिस्तान से ज़्यादा मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, ये न भूलें कोई। तो हमने कोई गलत नहीं कहा है, लेकिन खुदा शायद मेहरबान नहीं था, और चेतन शर्मा के आखिरी गेंद पर छक्के से दिया मियादाद ने मारा और भारत हार गया। दूसरे दिन उनका पेशकार मिठाई लेके आया हमारे ऑफिस में, मैं जागरण में हुआ करता रहा उन दिनों, और कहा कि सर साहब ने कहा जरा बात कर लीजिए। तो मैंने सिन्हा साहब को फोन मिलाया। सिन्हा साहब बोला, मैंने कहा कि सिन्हा क्रिकेट की जीत हुई है। बोला क्या क्रिकेट की जीत हुई है भाई साहब, मैं एक IPS अधिकारी हूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो इनको गोली मार देना चाहिए। हम तो क्या हुआ? बोला कुछ इलाकों में, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कुछ इलाकों में लोगों ने पटाखे फोड़े, आतिशबाजी की, नारे लगाए, खाते हिंदुस्तान का और गाते पाकिस्तान का है। मैं तो क्रोध से लाल हो गया हूं, लेकिन क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं पदम भाई। ये बात 86 की है। तो जब अभी ये सब हुआ तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि देखिए एक वर्ग है, बहुत छोटा सा ही वर्ग है, लेकिन वो वर्ग यहाँ पर सपने देख रहा है कि यहाँ शरिया आएगा, गजवाए हिंद हम लाएंगे, तमाम चीज़ें आएंगी। और मुझे लगता है कि जब भी कोई ऐसी बात होती है और वो आगे आते हैं, तब एक बहुत बड़ा कौम का हिस्सा जो उसके साथ नहीं है, लेकिन वो मौन रहता है, वो चुप हो जाता है। ऐसा क्यों है? लेकिन जब कोई दूसरी बात होती है तो वो मुखर हो उठता है। तो ये अच्छी बात नहीं है। और मुझे लगता है कि जिनको पाकिस्तान जाना था वो जा चुके हैं। आप इस मिट्टी में हैं, इस मिट्टी में रह रहे हैं, और आपके कुरान में ये लिखा हुआ भी है, पवित्र कुरान में लिखा है कि जिस देश में रहो उस देश की वफादारी तुम्हारे लिए टॉप की वरीयता है, टॉप की जो है वो प्रायोरिटी है। तो मुझे लगता है कि उनमें भी समझ आएगी। लेकिन एक कौम है शिया, वो इस तरह का काम नहीं करते, ये भी मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है। वो एक वहाबी एक सोच है जिसमें मोछ मुड़ी रहेगी, दाढ़ी बेतरतीब बड़ी रहेगी, है ना। अरे वो बड़े भाई का जो है वो कुर्ता, छोटे भाई का पैजामा, वो एक वो उनका जो गेटअप है वही बता देता है कि वो हमारे हिंदुस्तान के पैरोकार नहीं है। तो कुछ है, उनको लेके क्या करना होगा। लेकिन हाँ, मैं धन्यवाद दूंगा, आभार प्रकट करूंगा योगी जी का, तो यूपी के चीफ मिनिस्टर का, कि कोई पाकिस्तान की गाएगा अगर
तो वो बच के नहीं जाएगा, उसके बड़ा से बड़ा दंड देंगे, उस पर देशद्रोह का आरोप लगाएंगे, और उन्होंने लगाया भी है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।